आज हम बात करते हैं आर्डन्स थ्योरम की। हमारे पास एक क्लींस थ्योरम थी। क्लींस थ्योरम का पार्ट 2 क्या कहता है कि अगर मेरे पास कोई फाइनाइट ऑटोमेटा है तो उस फाइनाइट ऑटोमेटा के करस्पॉन्डिंग मेरे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन भी एग्जिस्ट करेगा। सो मैं किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो इसके लिए मेरे पास दो तरीके हैं, एक है आर्डन्स थ्योरम, दूसरा है स्टेट एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब आर्डन्स थ्योरम क्या सभी फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए हम यूज कर सकते हैं? नहीं। हमारे पास जो आर्डन्स थ्योरम है, आर्डन्स थ्योरम ये कहती है आप केवल डीएफए और एनएफए को कन्वर्ट कर सकते हैं उसके रेगुलर एक्सप्रेशन में, बट एप्सिलॉन एनएफए दैट मींस ऐसा एनएफए जिसमें एप्सिलॉन ट्रांजिशन है, एप्सिलॉन मूव्स हैं, उनको आप रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ आर्डन्स थ्योरम। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशन है। उसके लिए हमारे पास एक दूसरा मेथड है जो कि स्टेट एलिमिनेशन मेथड है। अब आर्डन्स थ्योरम क्या कहती है? आर्डन्स थ्योरम ये कहती है कि अगर मेरे पास एक्स, आर एंड एस तीन रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है, और इनसे एक ये लीनियर इक्वेशन बन रही है, x इज इक्वल टू एस प्लस एक्स आर, प्रोवाइडेड r जो है डजंट कंसिस्ट द एप्सिलॉन। ठीक है, और ये मेरे पास ये लीनियर इक्वेशन बन रही है, देन द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इज यूनिक सॉल्यूशन एंड दैट सॉल्यूशन इज दिस वन, x कैन बी रिप्लेस्ड बाय एस आर स्टार। दैट मींस कि मेरे पास अगर ये लीनियर इक्वेशन है सो इस लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो ये होगा। ठीक है, लेकिन क्या मैं सभी ट्रांजिशन ग्राफ जो होंगे उन पे मैं अप्लाई कर सकता हूं? नहीं। देखो, हमारे पास जो फाइनाइट ऑटोमेटा होगा, फाइनाइट ऑटोमेटा का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कोई ट्रांजिशन ग्राफ या ट्रांजिशन डायग्राम में होगा। अब वो ट्रांजिशन ग्राफ में क्या हमारे पास अजम्पशन है, जब हम आर्डन्स को यूज करेंगे तो ये अजम्पशन हमें फॉलो करनी है। हमारे पास ट्रांजिशन ग्राफ में कोई भी एप्सिलॉन मूव नहीं होना चाहिए, दैट मींस एप्सिलॉन एनएफए नहीं होना चाहिए, और उस ट्रांजिशन ग्राफ में केवल एक ही इनिशियल स्टेट होनी चाहिए। ठीक है, और अब जो मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, जो रेगुलर एक्सप्रेशन मेरा बनेगा, कन्वर्ट होगा, वो क्या जो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स दे रहा है वो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स वही है जो मेरा ओरिजिनल ट्रांजिशन ग्राफ एक्सेप्ट कर सकता है। और वो ट्रांजिशन ग्राफ में एक माइट भी एक या एक से ज्यादा कोई भी फाइनल स्टेट हो सकती है। सो वो जो फाइनल ये जो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स हैं वो एक्सेप्ट हो रखी होंगी इस स्टेट पर, हमारे पास इस फाइनल स्टेट पर, बट जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो भी सेम सेट ऑफ स्ट्रिंग दे रहा है। ठीक है, चलें अब हमें इस थ्योरम को प्रूव करना है। प्रूव इन द सेंस कि हमें यह बताना है कि अगर हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन यही है और वो भी यूनिक है। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखते हैं कि मुझे गिवन है x इज इक्वल टू एस प्लस में एक्स आर। ठीक है, अब अगर मैं ये एज्यूम कर लूं, आई एम एज्यूमिंग दैट x इज इक्वल टू एस आर स्टार। ठीक है, ये मैंने एज्यूम किया है, और एज्यूम करके मैं ये प्रूव कर दूं दैट x इज इक्वल टू एस आर स्टार। दैट मींस कि जो मैंने एज्यूम किया था वही तो मैंने एज्यूम किया था, जो मैंने एज्यूम किया था वो ही मैंने प्रूव कर दिया। दैट मींस माय एज्यूम्पशन वाज नॉट कॉन्ट्राडिक्टेड, माय एज्यूम्पशन वाज नॉट रॉन्ग। दैट मींस जो कि मैंने एज्यूम किया था वो एज्यूम्पशन सही थी और वही मेरा सॉल्यूशन है। ठीक है, सो अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू को प्लेस करूंगा, जो मैंने एज्यूम किया है x की वैल्यू मैंने ये एज्यूम की है, सो मैं इसको प्लेस करूंगा s प्लस में x की जगह क्या आएगा, एस आर स्टार, और ये फिर ये आर आएगा, ये आर यहां पर आया। अब ये एक यूनिट है और ये एक यूनिट है, यह एक एक्सप्रेशन है। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है, हाँ इन दोनों में क्या है, s कॉमन है। सो यहां से जब s कॉमन आएगा तो यहां पर क्या बचेगा, एप्सिलॉन। वन नहीं बचेगा, एप्सिलॉन बचेगा। वन बचेगा मैथमेटिक्स में, यहां बचेगा एप्सिलॉन टफल में, क्योंकि एप्सिलॉन इज लाइक एन आइडेंटिटी एलिमेंट इन केस ऑफ टीओसी। ओके, सो दिस इज एप्सिलॉन। यहां से क्या बचेगा, s अगर कॉमन आ गया तो r स्टार डॉट r। ठीक है, अब हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी अपने इस रेगुलर एक्सप्रेशन की, तो उसमें एक आइडेंटिटी थी एप्सिलॉन प्लस में r स्टार डॉट r, दिस इज इक्विवेलेंट टू r स्टार। दैट मींस दिस कंप्लीट कैन बी रिप्लेस्ड बाय r स्टार। सो ये यहां से यहां तक ये सेम आइडेंटिटी है हमारे पास। ठीक है, दैट मींस दिस विल बी इक्विवेलेंट टू s r स्टार, और ये क्या चल रहा था हमारे पास x, और यही हमने अज्यूम किया था एंड हेंस प्रूव दैट मींस दैट x इज इक्वल टू एस आर स्टार। यही हमारा सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। अब पॉइंट ये है कि क्या ये जो सॉल्यूशन है क्या वो यूनिक है, क्या इसका कोई और भी सॉल्यूशन हो सकता है, बट ये इसके ये आर्डन्स थ्योरम क्या कहती है, इसका यही एक यूनिक सॉल्यूशन है। तो इसकी यूनिकनेस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें जो गिवन है, गिवन इज दिस वन, x इज इक्वल टू एस प्लस में एक्स आर। ठीक है, मैं इसी को यूज करता हूं। मैं अब क्या करूंगा, x के प्लेस पे s प्लस एक्स आर को रिप्लेस कर देंगे हम। ठीक है, सो दिस विल बी s प्लस में x की जगह जाएगा s प्लस में एक्स आर एंड वन आर आउटसाइड, एंड आई विल बी गेटिंग s प्लस में s concatenated with r, that means s r next time
x एक आ रही है, एक आ रही है, एक बाहर आएगा, दैट मींस इट विल बी R2, R डॉट आर इज R2। नेक्स्ट, अब फिर से मैं क्या करूंगा, इसमें इस x के प्लेस पे फिर से सेम वैल्यू पुट करूंगा, दैट इज s प्लस में xr, दैट इज s प्लस में xr, ये x के प्लेस पे रखी, बाहर क्या है R2। अब फिर से इसको जब एक्सपेंड करूंगा, आई विल बी गेटिंग s प्लस में sr प्लस में s विद R2, दैट इज sr2 प्लस में x, एक r यहां पर है, दो यहां पर है, इट विल बी R3। ठीक है, लाइकवाइज जब मैं इसको फिर से फर्दर एक्सपेंड करूंगा तो पैटर्न ये है कि x के साथ जो r की पावर है वो एक पावर ज्यादा है जो s की पावर है, यहाँ पर R2 है, यहाँ पर R3 है। सो s प्लस में sr प्लस में sr2, नेक्स्ट टाइम इट विल बी sr3 बट x के साथ इट विल बी r की पावर 4। ठीक है, R4। ओके, अब इसको मैं जब फर्दर एक्सपेंड करूंगा, यहां पर ये कहां तक जा सकता है, ये इनफाइनाइट टाइम्स तक जा सकता है। ठीक है, सो जब ये इनफाइनाइट टाइम्स तक जा सकता है, सो मेरे पास ये होगा s प्लस में sr प्लस में sr2 प्लस में sr3 प्लस में sr4 प्लस में sr5 एंड might be next time it will be like dot 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 dot। ठीक है, हाँ लास्ट में एक टर्म होगी ये xr वाली, वो जो भी एक पावर है उससे एक नेक्स्ट पावर होगी, उससे जो प्रीवियस पावर है r की उससे नेक्स्ट पावर होगी। ठीक है, बट जब मैं इसके फिर से s को x, अब सभी यूनिट्स में क्या कॉमन है, s कॉमन है, यहां से मैं s कॉमन ले सकता हूं, s कॉमन होगा तो यहां क्या बचेगा, एप्सिलॉन प्लस में r, यहां पर r2, यहां पर r3 एंड लाइकवाइज, एंड डेफिनेटली वो जो टर्म है xr वाली वो यहां पर लास्ट में डेफिनेटली बचेगी। ठीक है, बट इन एग्जाम्स वी कैन राइट डायरेक्टली, वी कैन इग्नोर दैट टर्म एंड वी कैन राइट दैट एस, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, एप्सिलॉन प्लस r2 प्लस r3 लाइकवाइज, दैट मींस ये क्या है, r स्टार क्या है, r स्टार मुझे क्या देता है, दैट मींस पावर कैन बी 0, पावर कैन बी 1 2 3 4 5 अप टू इनफिनिट टाइम्स। ठीक है, सो दिस कैन बी r0 मींस एप्सिलॉन, then r1 r2 r3 r4 likewise, so this is r star, sr star। ठीक है, so this is x is equal to xr star। ये हमने क्या किया, that means जो हमारे पास x था वो हमने सेम प्रूव किया, that means this is the only unique solution for this particular equation। ठीक है, अब यहां पर हमने ये एक टर्म इग्नोर की थी xr वाली। ठीक है, so in university exams you can write it directly till here, but if you want to know the reason that कि हमने इस xr वाले टर्म को क्यों इग्नोर किया है, you can follow the next video of the playlist, but in exams you can write it till here and this is solved। okay, so this is the Arden's theorem। well, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।